तो सब्सटीट्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है, हमें वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना होगा और इंटीग्रेट करने के बाद वापस फिर से ओरिजिनल वैल्यूज़ डाल देंगे। पर सब्सटीट्यूशन के अलावा भी एक फॉर्मूला मेथड है, वो भी देख लीजिए। सपोज एक क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी, तो आपको पता है cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे sin ax प्लस बी, लेकिन उसके साथ साथ जो भी कोफिशिएंट है x का वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला है कि फंक्शन है ax प्लस बी का, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, सपोज कैपिटल F ax प्लस बी, और उसके नीचे हम जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे इस केस में a है, उसको लिख देंगे। प्लस c तो हमेशा रहने वाला है। इसी तरह ये वाला एक क्वेश्चन इसका हमने किया भी है, cos ax प्लस बी, तो हो जाएगा sin ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी। ये तो नॉर्मल मेथड हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो बहुत काम आएगा। देखिए अभी भी क्वेश्चन वही सेम है, cos ax प्लस बी को हमें इंटीग्रेट करना है, पर इस केस में हमने जो भी cos के अंदर जो भी टर्म दे रखा है उसको हमने t मान लिया। सपोज ax प्लस बी है इस केस में, तो उसको हमने t मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx रहता है हमेशा, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ax का a हो जाएगा, b कांस्टेंट है उसका 0, और t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, तो देखिए dx को भी हटाना पड़ेगा। अब dx हटाना है तो क्या हो जाएगा, a बराबर है dt अपॉन dx के, तो dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन a। तो इसको हम फिर से अगर लिखना चाहें तो cos ax प्लस बी dx को हम लिख सकते हैं cos ax प्लस बी की जगह t और dx की जगह dt अपॉन a। तो अब पूरा हमारा फंक्शन t के रिस्पेक्ट में आ गया है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos t का sin t हो जाएगा, प्लस c तो हमेशा रहता है। अब नॉर्मली यहाँ पे t पे हम आंसर में नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमने सब्सटीट्यूट किया था, लेट किया था, वो वैल्यूज़ वापस यहाँ पे रख देंगे, तो t की जगह ax प्लस बी आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, पर मेथड 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक जैसा करना पड़ेगा और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं 2x प्लस 1 है, तो हम क्या न्यूमरेटर को 2x प्लस 1 बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एक 1 ऐड किया तो एक बार हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब देख रहे हैं आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समवॉट एक जैसे बन गए। अब इनको अलग अलग हम स्प्लिट कर लेंगे। एक बार 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, और एक बार माइनस का dx अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अलग अलग स्प्लिट कर लिया, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है स्प्लिट करने की। अब आप देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 एक बार कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx, और दूसरा वाला 2x प्लस 1 की पावर 2 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है, 1 अपॉन x का log x होता है, तो 1 अपॉन 2x प्लस 1 का log ऑफ 2x प्लस 1 हो जाएगा। पर x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2 है, यानी यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस 1, लेकिन x का कोफिशिएंट है 2, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो अगर हम यहाँ से हाफ कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा log ऑफ 2x प्लस 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 2x प्लस 1 की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c लिखना मत भूलिएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 1 dx, और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक टर्म को दूसरे टर्म की तरह बनाना होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहला टर्म अगर हमें 3x प्लस 1 को 2x माइनस 1 लिखना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको लिख देते हैं और फिर अरेंजमेंट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट ओरिजिनली तो 3 है, पर यहाँ पे 2 आ गया, तो किससे मल्टीप्लाई करें हम 2x को कि वो 3 हो जाए, 3/2 से। पर 3/2 क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3/2 आ रहा है, पर हमें चाहिए क्या, कांस्टेंट में 1 चाहिए।
तो 1 चाहते हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 5/2 से ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3/2 प्लस 5/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे ये नॉर्मली हमारे पास 3x प्लस 1 बन के आ जाएगा। अब अगला टर्म इसी के बगल में क्या है, अंडर रूट 2x माइनस 1। अगर हम अंडर रूट हटा दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 की पावर 1/2। ऑलराइट, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 2x माइनस 1 की पावर 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स अंदर है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 3/2, 2x माइनस 1 है और 2x माइनस 1 की पावर हाफ है, तो यहाँ पे तो 1 है, तो कोफिशिएंट्स यहाँ पे पावर्स के, तो यहाँ पे दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो 2x माइनस 1 की पावर 3/2 हो गया। इसको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग, प्लस 5/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 1 की पावर हाफ। अब देखिए यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल सकते हैं, 3/2, 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 की पावर हाफ। तो ये हो जाएगा 3/2, 2x माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 1 का मतलब 5/2, यानी 2x माइनस 1 की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, प्लस 5/2 2x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट प्लस c। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस 10x, और इस टाइप के क्वेश्चंस में रिड्यूस टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस पूरे को हमें एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे इसको, कई सारे अलग अलग वेज हैं, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस 4x का मतलब, पहले तो कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो कॉस 4x क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, यानी 1 प्लस कॉस 4x 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 2x लिख देते हैं, अपॉन कॉट x का मतलब कॉस x अपॉन साइन x, माइनस tan x का मतलब साइन x अपॉन कॉस x। तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन x कॉस x, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन x कॉस x ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर x, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो फिर से ये फॉर्मूला बन गया है किसका, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है, कॉस 2x का। cos 2x हो जाएगा ये। अब आप देख रहे हैं cos 2x और एक बार यहाँ पे cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos 2x sin x cos x। तो 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x और एक cos 2x भी बचा है। अब ये तो कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन 2 sin 2x cos 2x एक फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हाफ से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 sin x cos x का फॉर्मेट बन गया। ये क्या हो जाएगा, हाफ साइन ऑफ 4x, क्योंकि साइन 2x होता है 2 sin x cos x और साइन 4x होता है 2 sin 2x cos 2x। तो फाइनली हमारे पास ये रिड्यूस होके सिंगल उसमें आ गया। अब साइन 4x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस cos 4x, अपॉन x का कोफिशिएंट प्लस c। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा
-1/8 cos 4x प्लस सी। ऑल राइट, चलिए अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इंटीग्रेशन देखते हैं, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे हमें कई सारी आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो साइन एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, dx अपॉन 1 प्लस कॉस x माइनस π/2। x का साइन हमेशा पॉजिटिव हो तो ज़्यादा बेटर है, ये भी सही है, पर x का साइन अगर पॉजिटिव है तो देखने में सही रहता है। cos x माइनस π/2 या cos π/2 माइनस एक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये cos थीटा है तो ये क्या है, cos ऑफ माइनस थीटा, और दोनों यहाँ पे एक ही होते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा भी cos थीटा के बराबर होता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे x माइनस π/2 लिख दिया। अब फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा cos थीटा का। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे x के बगल में 2 नहीं लिखा है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी x माइनस π/2 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी x/2 भी होगा और π/2 इंटू 2 यानी π/4 हो जाएगा। देखिए cos x/2 होगा और साथ ही साथ माइनस π/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस π/2 इंटू 2, तो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/2 माइनस π/4। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx पहले तो हाफ बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 माइनस π/4 dx। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, दैट इज हाफ tan x/2 माइनस π/4 प्लस सी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हाफ, x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है, तो यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो रहा है, यानी tan x/2 माइनस π/4 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। तो अब हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मेट्स आ गए हैं सब्सटीट्यूशन के ही, तो अब इसमें हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन हमें गिवन है और रेज टू द समथिंग पावर, और उसी के बगल में उस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करेंगे। इसको क्वेश्चन से समझते हैं तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 6। अब अगर आप यहाँ पे देखें 5x स्क्वायर माइनस 7 को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये x के रिस्पेक्ट में 2x, x स्क्वायर का 2x माइनस 0 यानी 10x हो गया। पर यहाँ पे तो 10x है नहीं, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10x बन गया, और यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 6। अब क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं जो हमारे पास जो अंदर वाला फंक्शन है fx, उसका जस्ट बगल में क्या दिया है, f डैश x। तो इस तरह के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, fx टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो 1/10 तो कांस्टेंट है, उसको वैसे ही रहने देंगे। तो ये हमारा fx है और ये f डैश x है। fx की पावर क्या है, 6, तो इस केस में क्या हो जाएगी, 6 + 1 यानी 7, तो 5x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7, यही फॉर्मूला है, प्लस सी, यानी 1/70 5x स्क्वायर माइनस 7 की पावर 7। यानी ओवरऑल अगर हमारा फंक्शन गिवन है रेज टू समथिंग पावर और उसके बगल में उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो हम डायरेक्टली फंक्शन टू द पावर n+1 अपॉन n+1 करेंगे। जो भी पावर गिवन है, इस केस में 6 थी, तो हमने यहाँ पे 7/7 कर दिया। ऑलराइट, और अगर बगल में डेरिवेटिव नहीं दिया है उस फॉर्मेट में, तो हम बना लेंगे उसको। डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 10x, तो हमने x को 10x देखा आपने कैसे बनाया, इसी तरह से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे।
तो अगला एक और फॉर्मेट है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। डायरेक्टली अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो वहीं से यहाँ पे भी एक फॉर्मेट बन के आया है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो सिंपली आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स अपॉन 2x। तो इसमें भी सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म हम बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस वन को पेयर कर लेंगे x के साथ और ये हो जाएगा बगल में x प्लस लॉग एक्स। तो अगर आप इसको डिवाइड करिए x और x तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स हो जाएगा बगल में, अलग अलग स्प्लिट कर दिया है और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस लॉग एक्स डी एक्स। तो अगर हम x प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, x का 1 हो जाएगा और log x का 1 अपॉन एक्स। अगर हम इसको एफ एक्स मान लें तो जस्ट आपके बगल में यहाँ पे दिया है एफ डैश एक्स। तो देखिए फिर से वही फॉर्मेट आ गया, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी x प्लस लॉग एक्स की पावर, यहाँ पे तो पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी और यहाँ पे फिर से नीचे 2, यानी 1/4 x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक और हमारे पास फॉर्म है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स होता है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में गिवन है और उसका डिफ्रेंसिएशन जस्ट अबव ऊपर गिवन है न्यूमरेटर में, तो सिंपली आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। देखिए इस तरह का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम इसको एफ एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, तो x प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या ऊपर गिवन है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का 1 हो जाएगा, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन समथिंग होता है, तो यहाँ पे log ऑफ साइन x है तो log साइन x का हो जाएगा 1 अपॉन साइन x। और फिर यहाँ पे चेन रूल लगेगा, 1 अपॉन साइन एक्स हो गया, ओरिजिनली x होता है तो साइन x का हम फिर से यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा cos x। तो 1 प्लस cos x अपॉन साइन x होता है cot x। तो देखिए न्यूमरेटर वाला टर्म आ गया, यानी एफ एक्स हमारा नीचे था, एफ डैश एक्स ऊपर है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स यानी कि लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी। सिंपल है ये वाला भी फॉर्मेट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। यहाँ पे भी हमें कुछ सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, तो सोचते हैं इसमें क्या करना है। तो टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को अगर हम सब्सटीट्यूट करें थोड़ी देर के लिए, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह इस केस में क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ओरिजिनली x होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, लेकिन इस केस में एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे चेन रूल लगा के एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। तो देखिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx हो जाएगा dt के बराबर। dx को हमने इस साइड भेज दिया। तो क्या ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देखिए 2x भी है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 भी है और dx भी। इस पूरे की जगह dt लिख देंगे और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह t लिख देंगे। तो ये इंटीग्रेट करना तो काफ़ी सिंपल है, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि t की पावर 1 है, t के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला। तो यहाँ पे t की पावर 1 प्लस 1 2 हो गया अपॉन 2। तो अब हमें वापस से वैल्यू ओरिजिनल रखनी पड़ेगी t के लिए,
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन है cos x अपॉन साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे नहीं कवर होंगे पर हाँ सारे फॉर्मेट ज़रूर कवर हो जाएंगे। cos x अपॉन साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो इस केस में अगर हम रूट साइन एक्स को t मान लेते हैं तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x और दूसरे साइड t का स्क्वायर, यानी साइन x की जगह हम t स्क्वायर रख सकते हैं और रूट साइन x की जगह t रख सकते हैं। लेकिन हमें डिफ्रेंशिएट भी इसको करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt अपॉन dx भी आएगा। अब cos x dx हो जाएगा 2t dt के बराबर। क्या यहाँ पे cos x dx है, न्यूमरेटर में है, उसकी जगह हम लोग 2t dt लिख देंगे और डिनोमिनेटर में sin x की जगह t स्क्वायर और रूट साइन x की जगह t लिख दिया। अब ऊपर और नीचे t कॉमन है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, और t कॉमन है नीचे भी, तो अंदर आ जाएगा t प्लस 1। यहाँ से t और t कैंसिल हो गए, dt अपॉन t प्लस 1 आ गया। तो अब यहाँ पे सिंपली फॉर्मेट लगेगा log ऑफ t प्लस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ log t प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है तो 1 अपॉन टी प्लस 1 लॉग टी प्लस 1 हो जाएगा। अगर t का कोई कोफिशिएंट होता तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता, पर इस केस में है ही नहीं, तो 2 लॉग ऑफ t की जगह क्या लिख देंगे, रूट साइन एक्स प्लस 1। बस यही हमारा सिंपल सा आंसर है इसका। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट लगा है तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, और क्यूब रूट है तो x की पावर 1/3। अब इन दोनों x के पावर्स का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है और 3, एलसीएम क्या हुआ 6, इसलिए हम x की पावर 1/6 को t मानेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू t की पावर 6। अगर हमने दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए x इज इक्वल टू t की पावर 6 आ गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और t की पावर 6 का 6 t की पावर 5 हो गया डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद t का भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dx, यानी यहाँ पे dx की वैल्यू आ गई 6t टू द पावर 5 dt। तो जहाँ पे ऊपर dx है वहाँ पे हम 6t की पावर 5 dt लिख देंगे, पर x की पावर 1/2 की जगह t के टर्म्स में क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा, देखिए x इज इक्वल टू t की पावर 6 है, तो अगर हम x के ऊपर 1/2 लगाते हैं तो हमें t की पावर 6 के बगल में भी 1/2 लगाना पड़ेगा, यानी t क्यूब के बराबर। तो x की पावर 1/2 का मतलब t क्यूब हो गया, और x की पावर 1/3। अब इसी में अगर हम x की पावर 1/3 लिखते हैं, यानी दोनों साइड अगर हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/3, यानी t स्क्वायर। तो फाइनली पूरे यहाँ पे टर्म्स t के रिस्पेक्ट में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉमन यहाँ पे कॉमन टर्म्स बाहर लेंगे, तो फाइनली ये हो जाएगा 6t की पावर 3 dt अपॉन t प्लस 1। अभी भी यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होती, यहाँ पे पावर आप न्यूमरेटर की देख रहे हैं 3 है और डिनोमिनेटर की 1 है, तो अभी भी हम थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। t क्यूब नीचे प्लस 1 है तो यहाँ पे भी हम प्लस 1 लिखेंगे और एक बार -1। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, t क्यूब प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 और -1 अपॉन t प्लस 1 dt।
टी क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इस केस में टी क्यूब प्लस 1 के लिए 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा टी प्लस 1 और ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा माइनस टी इंटू 1, ए बी मतलब टी इंटू 1 टी रहेगा। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए टी प्लस 1 और टी प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 6, अंदर सॉल्व करने पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा टी माइनस टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का लॉग ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। ऑल राइट, अब हम वापस से वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। 6 इंटू 3 2 हो गया, 2t क्यूब प्लस 6t माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6 लॉग ऑफ t प्लस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू हम वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमने t को क्या माना था, x की पावर 1/6 t के बराबर है और x बराबर है t की पावर 6 के, यानी आंसर हो जाएगा 2t का क्यूब है यहाँ पे और t की पावर 6 x के बराबर है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो ये t की पावर 3 हो जाएगा और हमें इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी x की पावर 1/2। दोनों साइड हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2। इसको हम लोग रूट x भी लिख सकते हैं प्लस 6, t की जगह तो डायरेक्टली x की पावर 6 आ जाएगा, x की पावर 1/6 माइनस 3। जैसे t क्यूब रूट x के बराबर है, t स्क्वायर क्या होगा क्यूब रूट ऑफ x के बराबर माइनस 6 लॉग ऑफ t, यानी x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो इसको आप वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिएगा एक बार। तो इस वीडियो में हमने 10 अलग अलग टाइप के सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए इंटीग्रेशन के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।